अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू लाइफ विद जट्टी। जनाब क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से जनाब मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की पाक ज़ात का। अच्छा जी, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं दोपहर से। तो पहले तो मैं खाना बनाने लगी हूँ। आज दाल माश बनाऊँगी और दाल माश तो मैंने भिगो के रख दिया है। तो अभी मेरे भाई ने मुझे बताया कि घर वाले घर आउंडे हैं, तो मतलब भाभी और बच्चे वापस आ रहे हैं आज माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं क्या घर वाले आउंडे तो असी भी अपने घर वाले वापस जाइए आज हैं। तो मैं अपने कपड़े शपड़े रख के हटी हूँ। 3 दिन मैं तकरीबन रही हूँ इधर। और यहाँ पे मुस्तफ़ा जनाब अपनी नानों के साथ मिल के सागुदाना खाता है। इसकी नानों के लिए सागुदाना बनता है और ये भी साथ खाता है कि चलो जी और सागुदाना ने पूरा मास आ जाए या तोतलापन परा हो जाए। तो जनाब कपड़े शपड़े मैंने रख लिए हैं। मुझे इतना फेवरेट लगता है। खाना बनाती हूँ, जाऊँगी शाम को इनको खाना शाना खिला के सबको, क्योंकि सफ़र से आना उन्होंने। और बस चीज़ें अपनी रेडी करते हैं। 1-2-3 दिन से भी बच्चे चीज़ें खिलार शिलार दे रहे हैं। अच्छा जी, अम्मी की आपको अपडेट दे देती हूँ। अम्मी की तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो दुआ करें अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे जी। आज सुबह से इसी तरह गनूदगी में ही है। डॉक्टर से मैंने कॉल करके पूछा है तो वो कह रहे हैं कि नहीं आप वही मेडिसिन दें। ये जो एक किस्म का अटैक ही होता है और ये 12 घंटे और कभी कभी 24 घंटे के लिए होता है। लेकिन ये है कि जब हम हिलाते हैं, होश कराते हैं, तो फिर खाना शाना जो चीज़ होती है वो खा लेती हैं। तो जैसे देखें अम्मी जी, अम्मी जी हाँ जी, तबीयत सही है? हाँ जी। तो शुक्र अल्लाह का। तो ये कि बस ज़्यादातर सोई, जब इनको ये वाला प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादातर सोई रहती हैं। तो हिला के उठाना पड़ता है, हिला के चीज़ें खिलानी पड़ती हैं, हिला के वॉशरूम लेके जाना पड़ता है। तो आप सबकी दुआओं की बड़ी ज़रूरत है जी, सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी माँ के लिए दुआ करें अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे। आज मैं घर चल जाऊँगी, लेकिन मेरी रूटीन जो लोग रेगुलर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि मैं डेली आती हूँ और ऐसे ही इंशाल्लाह आती रहूँगी। बस मेरी माँ को अल्लाह पाक सेहत दे जी। मैंने कहा आप लोगों को अपडेट देती हूँ, क्योंकि टिकटॉक पर भी मैं अपनी मम्मी के हवाले से वीडियोज़ डाल रही होती हूँ। उधर भी लोग पूछ रहे होते हैं, इंस्टा पे भी डीएम कर रहे होते हैं, और ये यूट्यूब पे भी जो लोग देखते हैं। तो इसलिए मैंने कहा आपको अपनी अम्मी के हवाले से बताते हैं कुछ। अम्मी थोड़ा पोतरा आया है। अम्मी का जी ये फेवरेट लाडू पोतरा जो बोलते हैं ना वो वाला है। ये भी बड़ा दास हो जाता है अम्मी के बगैर। वायरस दूजी डंडी कितनी। वालेकुम सलाम। जो अम्मी से मिलो, अरफा अम्मी से नहीं मिलना। आजो 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 आजो। ये देखें जी आ गई, औंधे ही साइकिल हैं। चलो अम्मी से मिलो आप भी। आजो अम्मी से मिले, जल्दी आओ, जल्दी अम्मी से मिले आजो। अम्मी के जनाब पोतरियाँ पोतरे आ गए हैं। अम्मी देख के हो गई हैं राज़ी हैं अम्मी। तो अब मैंने अपनी अम्मी को कपड़े चेंज करवाए हैं, बल्कि नहलाया भी है। देखें जी कितना चमका मेरी माँ मारन रही है किसी का इन्ना रंग हो रहा है अम्मी। अम्मी अस कि गए हैं सारे भैन भरा रंग वालों अबू थे हैं अम्मी हैं। साढ़े अबू का रंग थोड़ा जहा सांवला सी, ओ वेखो। लेकिन साड़ी अम्मी तो दुध चिट्टी इन्नियां दवाइयां खा के भी हैं शहजादी। मेरे अबू माशाल्लाह बड़े पर्सनैलिटी थे, बड़े हाइट उनकी अच्छी थी। कलर थोड़ा सा मेरा कलर कहते हैं कि अबू पे गया, मैं थोड़ी जी सांवली है ना अम्मी। तो मैवज का रंग अम्मी हैं? मैवज तो सही है, मेरे अबू का भी रंग सही सी, खराब तो नहीं साडा रंग। ते नोमी दा अम्मी? नोमी भी चिट्टा गोरा है। मेरी फुफ्फो थोड़ी सी सांवली थी, मेरे अब्बू थोड़े से सांवले थे और मैं थोड़ी सी सांवली हूँ ना अम्मी। मैं तो अपने अम्मी अबू खानी हाँ। उत्थे तस्वीर से अम्मी तुहाडा रंग भी अबू वर्गा ही लगन डया है अम्मी। तस्वीर से तुहाडा रंग भी अबू वर्गा लगन डया। देखें जी ये है मेरे अबू शहजादे। बस अल्लाह पाक जन्नत जगह दे जी। मैं कहने लगी थी अल्लाह जल्दी ले गए अल्लाह पाक, लेकिन अल्लाह की रज़ा में सब राज़ी होते हैं जी। हम ये नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल जिमें अल्लाह की मर्जी, जो अल्लाह की रज़ा, हर हाल च अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक आगे वास्ते आसानियाँ पैदा करे ना वास्ते। और ये देखे मेरी अम्मा, यहाँ तो मेरी अम्मा जो है ना वो अब्बू से कुछ ज़्यादा चिट्टी तो नहीं लागनी है अम्मी। यहाँ पे जी मसाला तकरीबन तैयार हो गया। दाल से मैंने पानी निकाल दिया
मैं ना अभी ये दाल बना के, बच्चे आपको पता आ गए हैं, देखा है आपने भी। तो मैं जा रही हूँ ज़रा फिर कुछ लेने मेडिसिन अम्मी की। अम्मी मेरी ने आज से 15-20 दिन पहले ब्लड आपको पता है लगवाया था। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं देखते उनको बता देती हूँ कि इनकी एचबी, वो जो ये ब्रेन की मेडिसिन ले रही है ना, उसकी वजह से एचबी बहुत कम हो गई थी 6 पे आ गई थी। फिर इनको वक्फे से 2 ब्लड की बोतलें जो है ना वो लगी हैं। उसके बाद हालांकि उन्होंने ना किसी को एक रिएक्शन का इंजेक्शन भी होता है कि कोई रिएक्शन ना हो जाए एलर्जी का, वो भी लगा है, लेकिन 2-3 दिन तक तो ब्लड लगने के बाद सही रही हैं। उस दिन से फिर खारिश शुरू हुई है, इतनी ज़्यादा खारिश कि जिस्म पे इन्होंने ज़ख्म कर लिए खारिश कर करके। कभी मुझे कहती है मुझे ब्रश के साथ खारिश करो, हेयर ब्रश के साथ। फिर थोड़ा सा दाल में पानी लगता था, पर चलो ये ऐसे भून लेते हैं, अभी सूख जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी, उसके बाद फिर हमने डॉक्टर से मेडिसिन लिखवाई। वो इतनी दिन मेडिसिन दिए 10-12 दिन, लेकिन 19-20 का भी फ़र्क नहीं पड़ा। इंजेक्शन भी लगवाया। आज फिर डॉक्टर ने एक टैबलेट उन्होंने चेंज करके दिया, उन्होंने कहा इससे इनको 3 दिन में फ़र्क पड़ जाएगा। अब वो मैं लेने जा रही हूँ। तो बस जब बुज़ुर्ग बंदा एक दफ़ा गिरता है ना तो संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ को सही करते हैं तो दूसरी ख़राब, दूसरी को सही करते हैं तो तीसरी ख़राब। तो बस यही जनाब तुहाडे नाल गल्लां करदे मैं दाल च मुकम्मल पानी कढ़िया ही नहीं, पर चलो हुण सुक जाता है। इधर जी बस थोड़ा सा पानी रह गया, मैंने भून ली थी दाल, पानी डाल दिया था। अब इसमें मैंने गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर डाला है और ये मोटी कुटी सब्ज़ मिर्च। इनको बस हमने अब दे देना है दम उसको दाल को, ताकि ये थोड़ा बहुत पानी है ना ये भी खुश्क हो जाए। और दाल बस हमारी रेडी है। फिर दाल को मैंने अच्छी तरह पहले भून के फिर पानी लगाया था। तो बच्चे और रौला पाया है, ये देखो जी, ये कुछ आंढ गवांढ के बच्चे थे, कुछ साढ़े अपने बच्चे हैं। पता नहीं मेरा हाथ के आगे कैमरा आ रहा, कैमरे के आगे हाथ आ रहा। अच्छा जी, आपने ना अम्मी की तरफ मेरी रूटीन देखी है, आज मैंने आपके साथ शेयर की जो भी था सिस्टम। तो दुआ करें कि मैं एक तेरे बाहर बाज़ार च अम्मी का घर भी और मेरा घर भी मैं क्या बताऊँ, ऐसी जगह पे जहाँ हर वक्त शोर। अच्छा जी, मैं कहती दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे थोड़ा मेंटली रिलैक्स करे, थोड़ी रूटीन मेरी चेंज हो, मेरी अम्मी को अल्लाह पाक सेहत दे, तो मैं आपके साथ कुकिंग व्लॉग भी शेयर करूँ, डेली रूटीन थोड़ी डिफरेंट टाइप की, कि मैं फ़लाँ जगह जा रही हूँ, फ़लाँ। मैं इतना ट्रैवल करती होती थी कि मेरे अपने ससुराल में मैं इतनी जगह जाती थी। तो मेरे लोग मेरी सास को कहते हैं कि आपकी ये बहू जो है ना, इन्होंने सबसे मिलते रहना पूरी ज़िंदगी, हर जगह पहुंचना। लेकिन अब मेरा गुजारा इस तरह नहीं है कि मैं अपनी अम्मी को इस तरह नहीं छोड़ सकती। तो मैंने एक चीज़ बनाई है कि मैंने अपने व्लॉग में ना रोज़ाना कुछ ना कुछ अच्छा आपसे शेयर करना है, कोई अच्छी बात। तो आज की अच्छी बात, अगर कोई वो बात में आपको कुछ ऐसा चीज़ लगे जो आपको अच्छी नहीं लगे, या उसमें कुछ आप मुझे कोई नसीहत, कोई तलकीन करना चाहती हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कहना एडी कोई बहुत ही अक्लमंद दुनिया वाला। तो जनाब आज का जो मेरी बात है ना, जाहिर बात है आजकल मैं जो चीज़ फेस कर रही हूँ वो अपनी अम्मी की बीमारी, उनकी तबीयत, उनका सारा। तो मैंने ये करना चाह रही थी बात कि इंसान जो होता है ना, उसको चीज़ें तब समझ आती हैं जब वो शायद थोड़ा टाइम गुजर जाता है, या आप ये कह लें कि तजर्बात के साथ इंसान सीखता है। मैंने तो ये देखा है कि तजर्बे के साथ इंसान सीखता है। जैसे बचपन में अब हमें चीज़ों को नहीं समझ होती, जैसे मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे होंगे, उनको नहीं पता हम समझा रहे होते थे चीज़ों का कि नहीं, वो कह रहे होते हैं कि नहीं जो वो कह रहे हैं वही सही है। उसके बाद जब आप थोड़ा शादी के बाद आपको ससुराल में एडजस्ट करने के लिए बड़ी मुश्किलात हो रही होती हैं, आप इतने मैच्योर नहीं होते। जैसे अब मैं याद करती हूँ ना कि मैं उस वक्त ये बात हुई, मैंने ये क्यों ना किया काम, मैंने ये बात क्यों ना आगे से की, मैं फ़लाँ काम क्यों ना। लेकिन मैं फिर ये भी शुक्र करती हूँ कि नहीं था जो भी पता है कुछ भी, वो मासूमियत में वो टाइम ससुराल के घर गुजर गया, तो अच्छा गुजर गया। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती हैं, और ना आप उतने उम्र के हिसाब से आपको पता चलती हैं चीज़ें। अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि आपके अंदर जो आदत और वो चीज़ें होती हैं ना, वही आपके बच्चों के अंदर मुंतकिल होती है। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नत में जगह दे, वो कहते होते थे कि अगर तुसी कुड़ी का रिश्ता लेना ना, किसी वेखण जाते हो अपने बेटे के लिए, तो उसकी माँ को देखें, और अगर किसी को अपनी बेटी देनी है तो उस लड़के के बाप को देखें। और यकीन करें 80% ये बात सही है।
लड़के क्योंकि ज़्यादातर अपने बाप के साथ रहते हैं, मेरा बेटा भी अब हालांकि वो मेरे पास होता है सारा दिन, वो काम पे नहीं तो, लेकिन ज़्यादा उनके साथ अटैच है, उनकी चीज़ें अपने अंदर करता है कि वो मैं बाबा ऐसे करते हैं, बाबा ये पहनते हैं, बाबा ये खाते हैं, मैं बाबा की तरह सोता हूँ, मैं बाबा की तरह बैठता हूँ, और मेरे भतीजे भी। और जो लड़कियाँ होती हैं वो ज़्यादातर अपनी माँ की कॉपी करती हैं। तो मैं अपनी अम्मी को इस हालत में देख के मैंने एक चीज़ सीखी है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि हमने अपनी अम्मी को बिल्कुल रखा है जैसे फूल को नहीं रखते। और ये मैं तारीफ़ नहीं कर रही, यकीन करें मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, क्योंकि ये मेरा तो दूर दूर तक कोई 1% भी कोई ऐसी नहीं एहसान दे सकते अपनी माँ का, मेरा ये मकसद नहीं है। और ये फ़राइज़ हैं हमारे, और मैं अल्लाह से रात को माफ़ी मांग के सोती हूँ कि या अल्लाह पाक इन फ़राइज़ में कहीं मेरे से कोई गफलत ना करवा नहीं देना, सॉरी मतलब हो ना जाए। या अल्लाह पाक मुझे इतना साबित कदम रखना कि मैं खुश हो के। लेकिन चलो हम बेटियां, हमारा फ़र्ज़ है, मेरा भाई बेटा है उनका फ़र्ज़ है। मेरी भाभी भी मेरी अम्मी को इस तरह संभालती हैं जैसे वो अपनी सगी माँ को कोई बेटी संभालती है। और इस चीज़ से मैंने एक तो ये सीखा, या अल्लाह पाक बुढ़ापा जो है ना वो किसी पे भी आ सकता है, बीमारी किसी को भी लग सकती है, तो उसको अच्छा बनाना और किसी का मोहताज ना करना है। अब अपनी अम्मी के लिए भी ये दुआ करती हूँ कि चलो पकड़ के हम लोग वॉशरूम में ले जाते हैं, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, अल्लाह पाक इससे आगे ना कोई कमज़ोरी या कोई मोहताजी, क्योंकि उनकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती। बाकी हम तो संभाल रहे हैं और संभालेंगे भी इंशाल्लाह। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने बचपन में अपनी माँ को देखा है। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में शेयर किया बात कि मैंने अपनी माँ को देखा है जिस तरह मेरी माँ ने अपनी माँ को संभाला था, और वो चीज़ें हमारे अंदर आई हैं। हमारा भाई भी देखता था कि अम्मी किस तरह भाग रही हैं, घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रही हैं। और हम लोगों का तो गाँव बड़ा दूर होता था शहर से, और जॉब करती थी मेरी अम्मी, स्कूल टीचर थी, और किस तरह जॉब करके फ़ौरन शहर पहुंचती हैं, फिर उधर आधा दिन गुजार के, रात गुजार के, अगले दिन सुबह फिर 6 बजे गांव पहुंचती हैं, फिर हमें नाश्ते दे के जॉब अपनी पे जाके फिर वापस आना, फिर खाना शाना दोपहर का बना के फिर शहर आना। और ये कोई 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल की रूटीन रही है। तो मैं ये कहती हूँ कि अपने आप को इस तरह रखें कि आपके बच्चे, क्योंकि कल को हमने भी बुढ़ापे में जाना है, बीमारी किसी पे भी आ सकती है, बुढ़ापा किसी पे भी आ सकता है। मुझे उस वक्त से बड़ा डर लगता है, और स्पेशली मैं आपको कह रही हूँ कि तजर्बा से सीखता है। ये चीज़ सीखी है कि आज अगर मेरी माँ की बहू भी और हम भी उनके ऐसे बच्चों की तरह उनको हम कर रहे होते हैं, इसलिए कि उन्होंने किया अपने माँ बाप के साथ। उन्होंने अपने बाप को, अपनी माँ, मेरी खाला मुझे फ़ोन करके बताती है, मैंने अपने नाना बहू की जब डेथ हुई है मुझे इतना कोई होश नहीं था, आई थिंक 2-3 साल की थी मैं। मेरी खाला जो है, एक ही खाला आपने देखा होगा व्लॉग में आती भी है, वो मुझे बताती हैं कि हमारी बाजी ने हमारे अब्बू को बहुत संभाला है, उनमें बहुत बीमारी है। तो मेरी भाभी मुझे पूछ रही है, चाय एक साथ चाय दे के गई है कि कोई चीज़ लोगी चाय के साथ। मैंने कहा नहीं, आपको पता है उनके साथ इशारों से बात करते हैं, इसलिए मैं कहा ऐसे गल में फाड़ लोगे, उधर सिर हिलान दी होंगी। तो जनाब ये चीज़ सीखी है। मैं आपसे ये कह रही थी कि अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत करें कि आपके अंदर अच्छी आदत होंगी तो वो अपने अंदर वो चीज़ें अपनाएंगे। तो आज आप अपने माँ बाप के साथ, अपने रिश्तों के साथ मुखलिस हैं, तो कल को आपके बच्चे आपके साथ मुखलिस होंगे। और ये बात 100% गारंटी है इस बात की। मैं अपनी अम्मी से कहती होती थी फ़ोन पे, भाभी मेरी किधर है, 11-12 बजे कॉल करनी, तो अम्मी ने कहना वो सो रही है। तो मैंने 1-2 दफ़ा कहा, मैंने कहा अभी तक सो रही है, आप उसको उठाया करें, अपनी जिम्मेदारी। तो मेरी अम्मी ने कहना तुम अपने घर के कामों में दखल दिया करो, मेरे घर में नहीं। ये मुझे क्लियर उनकी लाइन याद है। वो कहती होती थी ये उसका घर है, उसकी मर्ज़ी, वो जैसे मर्ज़ी जिए। और मेरे अभी अंदर बहुत दम है, जब तक मैं हूँ मैं उनकी खिदमत करूँगी। वो सुन और बोल नहीं सकती, ऊपर से मैं उस पर रोब जमाना शुरू कर दूँ। तो जनाब ये है कि किसी के साथ अच्छा बर्ताव करो तो मकाफात अमल है, पलट के वो आपकी तरफ आता ही है। यकीन करें मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, अपनी फैमिलीज़ में भी बाहर भी। मेरी माँ की तो अभी 74 एज है, और हम लोग उनको बुढ़ापा समझते नहीं, लेकिन अल्लाह की जो मर्ज़ी, जो रज़ा उस रब की। मैंने 90-90 साल के लोग देखे हैं जिनको कोई पूछता नहीं। इवन कि आप ये प्रोग्राम देखते हैं, ये सोशल मीडिया पे देखें, माएँ जो है वो बेटियाँ जो वो माँ को छोड़ आती हैं। चलो बेटों पे तो लोग बातें करते हैं जी बहू ऐसी होती हैं, बेटे वो ओल्ड होम छोड़ आती हैं। तो सिर्फ माँ बाप की खिदमत के बारे में नहीं कह रही, बल्कि अपने किरदार और अपनी चीज़ों को इस तरह उजागर करें, पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएँ, ताकि आपके बच्चे आपसे वो सीखें। उम्मीद है जी आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। ये कोई लेक्चर नहीं था, ये कुछ नहीं था, अपनी ज़िंदगी का तजर्बात कह लें, अपने अंदर जो फील करती हूँ आपके साथ शेयर किया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें जी। अल्लाह।